राजधानी लखनऊ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधारिकता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने प्रेस वार्ता कर पार्टी की आगामी रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर भाजपा के साथ संगठन में चुनाव लड़ने की तैयारी में, लेकिन यदि सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती है तो आरपीआई अकेले भी चुनाव मैदान में उतरेगी। आठवले ने कहा कि केंद्र में आरपीआई और बीजेपी के बीच मजबूत गठबंधन है और इसे प्रदेश में भी आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने दलित बाहुल्य सीटों पर पार्टी की मजबूत दावेदारी जताते हुए बसपा और अन्य दलों पर निशाना साधा। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर उन्होंने सपा और कांग्रेस को विरोधी बताया। ये आने वाले 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको दिया था और उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इस संविधान के सही आर्किटेक्ट है, इस प्रकार है, क्योंकि उसमें बाबा साहब का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद उन्होंने 26 नवंबर एक दिन को ज्यादा महत्व देकर 26 नवंबर ये दिन हर साल में संविधान दिन मनाया जाता है और स्कूलों में, कॉलेज में, सरकारी ऑफिस में और अलग अलग जो पार्टियां, संस्थाएं वो भी मतलब मनाती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को बहुत बड़ा महत्व देने का प्रयत्न किया है। तो ये 26 नवंबर ये दिन है, ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान का दिन है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी गांव के बाहर रहते थे, जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्राइमरी स्कूल में सातारा में जब पढ़ते थे तो वो स्कूल के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की है, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विद्यापीठ में उन्होंने पढ़ाई की, लंदन स्कूल इकोनॉमी में उन्होंने पढ़ाई की और वो देश के संविधान के सही आर्किटेक्ट जी गांव के बाहर रहते थे। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्राइमरी स्कूल में सातारा में जब पढ़ते थे तो वो स्कूल के बाहर बन गए हैं। तो इसीलिए वो जो दिन है, ये दिन लखनऊ में मनाने का तय हमने किया है। और जो मतलब लखनऊ में डिफेंस एक्सपो वृंदावन योजना जो है, वहाँ बड़ा मैदान है, उस मैदान में कम से कम 1 लाख लोग जमा करने का हमारा प्रयत्न है और आने वाले 26 नवंबर को एक बड़ी रैली मतलब हमारी वहाँ होगी और इस रैली में रिपब्लिकन पार्टी का जो एजेंडा है, रिपब्लिकन पार्टी की जो डिमांड्स है, रिपब्लिकन पार्टी क्या करना चाहती है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, ये सब डाटा हम उस सभा में हम अनाउंस करेंगे। तो इसी तरह और आने वाले जो लोकल बॉडी के चुनाव है ना, अभी नहीं, विधानसभा के बाद होगा। तो विधानसभा के बाद लोकल बॉडीज के चुनाव आने वाले हैं। लेकिन अगर हमारी रैली अगर सफल हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को आज ऐसा लगता है कि दलित वोट मायावती के साथ है, तो फिर आरपीआई को साथ में लेने का क्या फायदा है। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता में रही, 206-7 सीट उन्होंने चुनकर लाई थी, वो बहुजन समाज पार्टी की एक ही सीट आज विधानसभा में है। तो बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल है, लोकसभा में उनका एक भी मेंबर आज नहीं है। जिस बहुजन समाज पार्टी के 20-22 एमपी रहे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में एक्टिवली काम करना चाहती है और जिस तरह संजय जी खन्ना जैसे भी जो कायस्थ कम्युनिटी के है, वो भी हमारे